जय हिंद दोस्तों। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। राम की आयु रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। तो जो राम और रहीम की आयु का जो रेशियो है, राम और रहीम की जो आयु का जो रेशियो है वो 10:11 है। 10:11 कह रहा है राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। तो राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। हमें नहीं पता तो हमने कहा के प्रतिशत। हमने क्या कहा कि के प्रतिशत। तो राम की आयु है कितनी? 10। राम की आयु कितनी लिख सकते हैं हम? 10। ठीक है। और रहीम की आयु कितनी है? 11। राम की आयु कितनी है? 10। तब k/100 और रहीम की कितनी है? 11। तो 0 से 0 कट जाएगा तो k बराबर कितना हो जाएगा? 110%। 110%। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उसके प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम संख्या प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। अब बताइए, देखिए एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दोगे तो अगर 100 है तो 100 को अगर 25% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 125। तो 125 से का 25% घटाना है तो 125 का 25 लिखोगे तो आपको बड़ा लगेगा, लेकिन आप चीजों को डायरेक्ट सोच सकते हो। 125 का अगर 20% घटाते हैं तो 100 होता है। 125 से 125 का अगर 20% घटाते हैं तो 100 मिलता है, और 25% घटाएंगे तो 100 से भी नीचे जाएगा, यानी कि जो भी नंबर होगा वो 100 से नीचे जाएगा। लिख के देखते हैं। अगर कोई संख्या नहीं पता तो कितनी माना? 100, जिसमें 25% की वृद्धि कर दी। 25% की वृद्धि कर दी तो 100 का 25% कितना होता है? 25। नंबर कितना हो जाएगा? 125। अब कह रहा है और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी। तो 125 से कितना घटा देना है? 25%। अब लिखने का तरीका जो रहेगा वो लेंदी लगेगा आपको, तो लिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको लिख के दिखाना मजबूरी है। 25/100, 25 चौका 100, 125/4, तो 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 4 एकम 4, बचेगा 1, यानी कि 25। तो 125 में से अगर 31.25 निकालेंगे तो 125 में से निकालेंगे तो 93.75 बचेगा। 93.75 बचेगा। तो आप ये देखो कि नंबर था कितना? नंबर था हमारे पास 100 और रह कितना गया? 93.75। तो कितना घट गया? ये घट तो गया और कितना घट गया? 6.25% घट गया। ठीक है। अब लिखने की बात नहीं आती कि वो लिखना जरूरी है क्या? ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को देखो। कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, 6 से 1/4% कमी होगी और 6 से 1/4% की वृद्धि होगी और 6% की वृद्धि होगी। ये वाले ऑप्शन है। तो आप इस चीज को सोचो कि अगर कोई भी नंबर है 100 है, मान लो 100 को, मान 100 को 10% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 100 को अगर आप 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 110। और 110 का अगर आप 10% ही घटा दोगे तो 11 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 99। यानी कि एक नंबर को अगर आप 10% बढ़ाओ 10% घटाओ तो कमी तो हो रही है। एक नंबर, कोई भी एक नंबर है, उसको 10% बढ़ाओ और 10% घटाओ तो भी कमी हो रही है। किसी भी नंबर को 20% बढ़ाओ और 20% घटाओ तो भी कमी होगी। कैसे? 100, इसको आप 20% बढ़ाओ, अगर 100 का 20% निकालोगे तो 20 आएगा, कितना हो जाएगा? 120। और इसका अगर 120 का आप 20% घटा दो तो 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96। किसी भी नंबर, और ये प्रैक्टिस हम पहले कर चुके हैं, ये नंबर पहले ही प्रैक्टिस कर चुकी है, बात दिमाग में घूम रही है हमारे। किसी कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उसको पहले बढ़ाओ या घटाओ, पहले बढ़ाओ फिर घटाओ तो नंबर घटेगा ही घटेगा। और ये बात आप भूल जाओ कभी भी तो आप 100 पे आ जाओ। 100 का 10% बढ़ाओगे 110 और 110 का 10% निकालोगे तो 11, यानी कि 100 की चीज कितनी की रह जाएगी? 99। यानी कि कमी ही कमी होगी, वृद्धि होने का कोई भी चांस नहीं है। तो वृद्धि वाला ऑप्शन गया, वृद्धि वाला ऑप्शन गया और कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं, ये ऑप्शन भी गया। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है, लेकिन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन आपको चीजें सोचनी पड़ेगी, आपको पहले से प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी कि क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन नॉर्मली उठाए गए हैं। ठीक है। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? किसी संख्या को, अब वो संख्या नहीं पता तो कितनी मानी? 100, जिसको कितना बढ़ा दिया जाता है? 20%। कितना बढ़ा दिया जाता है? 20%। तो 100 को अगर 20% बढ़ाओगे तो 100 का 20% होता है 20, ये कितना हो गया? 120। कह रहा है कि अब पुनः संख्या प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या को कितना प्रतिशत कम
किया जाना चाहिए। पुनः संख्या थी, प्रारंभिक संख्या वो तो कितनी थी 100, 120 से 100 पे जाना है तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। तो आप इस चीज को दिमाग में सोचो कि अगर 120 का मैंने 20% हटा दिया, 20% ऑप्शन दे रखा है, अगर 120 का 20% हटा दिया तो 24 घट जाएगा, घट जाएगा। 120 का अगर मैंने 20% घटा दिया तो कितना घट जाएगा 24 घट जाएगा, और मुझे घटाना है 20, तो 20 नहीं हो सकता तो ये भी 21 भी नहीं हो सकता। अगर 20 नहीं हो सकता तो 21 भी नहीं हो सकता। अब या तो 16% होगा या 14% के समथिंग होगा। तो अब ये सोचो कि 120 का 15% कितना होगा, 120 का 10% होता है 12, 120 का 10% कितना होता है 12, तो 15% कितना हो जाएगा 18, क्योंकि 10% 12, 5% 6, तो 15% 18। 120 का 10% कितना हो जाएगा 12, 120 का 10% 12 तो 5% 6, तो 10% 12, 5% 6 यानी कि 10 5 15% और 12 6 18, यानी कि अगर 120 का मैंने 15% घटा दिया तो 18 घटेगा, लेकिन मुझे घटाना 18 से ज्यादा, तो यानी कि 15 से ऊपर होना चाहिए, तो 15 से ऊपर का होना 16 सही 2/3%, तो बिना किसी दिक्कत के मैं क्वेश्चन को कर सकता हूं, लेकिन नहीं मुझे लिख के करना है। तो देखिए के परसेंट कितना मानेंगे के परसेंट, तो 120 गुणे के बटे 100 और बराबर क्या आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो बीच हम 120, तो के बराबर कितना हो जाएगा 100/6, और 100/6 का मतलब 50/3, और 50/3 का मतलब 16 सही 2/3%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई, 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। हमें नहीं पता कि 2000 से स्टार्टिंग होती है, 2000 से स्टार्टिंग होती है, फिर क्या आएगा 2001 आएगा, फिर 2002 आएगा, और फिर 2003 आएगा नहीं आएगा, और हमें नहीं पता कि 2000 में कितने बच्चे थे, तो हमने क्या कह दिया 100 स्टूडेंट से थे। कह रहा है कि पहले वृद्धि होती है फिर कमी होती है, फिर वृद्धि होती है फिर कमी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले वृद्धि से स्टार्ट होता है तो 100 का 10% 10 होगा, कितना हो जाएगा 2001 में 110। अब वृद्धि हुई, अब क्या होगी कमी होगी, कितनी परसेंट की 10% की, तो 110 का 10% कितना आएगा 11, और 110 में से 11 निकालेंगे कितना मिलेगा 99। पहले वृद्धि फिर कमी, अब क्या होगी वृद्धि होगी, कितने परसेंट की 10%, तो 99 का 10% आएगा 9.9, कैसे आएगा 99 गुणे 10/100, 0 से 0 गया तो 99/10, तो 99/10 क्या होता है 9.9 होता है। ठीक है, तो 99 में अगर 9.9 जोड़ेंगे तो 108.9, तो आप ये देखो कि 2000 में कितनी थी 100, और 2003 में कितनी है 108.9, तो कितनी परसेंट बढ़ गई 8.9% वृद्धि हो गई, 8.9% वृद्धि हो गई, 8.9% वृद्धि ऑप्शन ए में ही दे रखा है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेंस का क्वेश्चन 2014 में मेंस में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की खपत कितने परसेंट बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर खर्च होने वाला व्यय में कोई भी गिरावट ना आए। आप ये चीज को सोचिए, जैसे अगर मान लो पेट्रोल सस्ता हो गया, पेट्रोल पहले अभी ये मान लो 100 रुपए लीटर है, पेट्रोल 90 रुपए लीटर हो जाए, तो कह रहा है कि भैया अगर आप 100 रुपए दोगे तो 1 लीटर से ज्यादा मिलेगा। अब कह रहा है कि आप गाड़ी कितनी ज्यादा चलाओ कि कंप्लीट 100 रुपए खर्च हो जाए। ठीक है, अब ये नहीं पता चीनी का मूल्य कितना था, तो हमने कहा चीनी का मूल्य कितना था 100 रुपए था, जो 10% गिर गया, जो 10% गिर गया, तो 100 का 10% 10 होता है, यानी कितना रहेगा 90 रहेगा। तो उसकी कमी, तो किसी घर में चीनी की खपत कितने परसेंट बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर, यानी कि अपना भर रुपए खर्च हो रहे, लेकिन आपको करना कितना खर्च है 100 रुपए, तो कितना परसेंट बढ़ाओगे यही तो पूछा है ना। तो आप ये देखो कि 90 का 10% बढ़ाओगे तो 99 हो जाएगा, 90 का 10% बढ़ाओगे तो 99 हो जाएगा, और 11% बढ़ाओगे तो 9.9 बढ़ेगा। आप ये देखो कि अगर आपने 10% बढ़ाया तो 90 का अगर आपने 10% बढ़ाया तो बढ़ेगा 9, लेकिन आपको 9 नहीं चाहिए, 9 से, क्योंकि आपको तो पूरा 10 चाहिए, और अगर आपने 11% बढ़ाया तो बढ़ेगा 9.9, तो बढ़ेगा 9.9, लेकिन 9.9 भी नहीं, आपको 11 से भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो 11 से ज्यादा देखिए ऑप्शन को, देखिए एक बार ऑप्शन दिखाइए, 11 से ज्यादा कौन है,
11 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी हो जाएगा। क्वेश्चन को लिखना नहीं है, क्वेश्चन को आपको सोचना है कि क्या हम क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं, गारंटी के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप बिना लिखे कर सकते हो, 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, लेकिन आपको एक ही काम करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इन चीजों को लिख के ना करके आप मेंटली कैलकुलेशन करो। एक बार क्वेश्चन को फिर से करके देखते हैं। लिखने का तरीका तो आपको पता ही है ना कि प्लस का k परसेंट कर लोगे, 90 गुणे k बटे 100 बराबर क्या आ जाएगा 10, 0 0 बढ़ जाएगा तो k बराबर 100 बटे 9, 100 बटे 9 का मतलब क्या हो जाएगा 11 से 1 बटा 9। लिखने की बातें होगी, इनको छोड़ दो, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को बिना लिखे दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते थे आप सोच के। ऑप्शन का सहारा लेना सीख रहे हैं, अभी कंप्लीट सीखा नहीं है ऑप्शन का सहारा लेना। यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो चीनी का मूल्य पहले कितना मानोगे 100, पहले चीनी का मूल्य 100 था, 10% गिर गया तो कितना रह गया 90 रह गया, ठीक है। तो कह रहा है कि चीनी की तो खपत में कितनी वृद्धि की जाए कि पहले भी 100 रुपए खर्च होते थे अब भी 100, तो 100 की चीज 90 की रहेगी तो 90 से कहाँ जाना है 100 की चीज 90 की 10% कमी होगी तो 100 रुपए लीटर था या 100 रुपए किलो थी तो 90 रुपए किलो होगी, तो 90 से कहाँ जाना है 100। अगर आप देखो 10% बढ़ाओगे तो 9.9 बढ़ेगा, 10% बढ़ाओगे तो 9 बढ़ेगा और 11% बढ़ाओगे तो 9.9 बढ़ेगा, लेकिन आपको चाहिए पूरा 10, तो 11 से ज्यादा होना चाहिए, 11 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। और 10 से ही आंसर हो जाएगा, कैसे 90 से कहाँ जाना था 100, तो ये चीज आपको साफ साफ क्लियर हो रही है कि 90 से 100 का जाना मतलब है कि 10% से ज्यादा, क्योंकि अगर आपने 10% बढ़ा दिया, अगर आपने 10% बढ़ा दिया तो 90 का 10% बढ़ाओगे तो 9 आएगा, कितना आएगा 9, लेकिन आपको 9 नहीं चाहिए, 9 से ज्यादा चाहिए, तो 10% से ज्यादा और 10% से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर से घट जाती है, यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 हो तो 3 वर्ष पहले वह कितनी थी। तो 3 वर्ष पहले का पूछा है कि उस मशीन की कीमत 3 वर्ष पहले कितनी थी। आपको नहीं पता तो आप ये मान लो कि 3 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी 100, उसकी 3 वर्ष कीमत पहले कितनी थी 100 थी, या आपने अगर मान लिया 100 थी तो 3 वर्ष हर वर्ष 10% घटती है, तो पहले साल भी 10% घटेगी, तो 100 का 10% 10 होता है, कितना बचा 90 बचा, पहले साल घट गई, फिर 10% घटेगी तो 90 का 10% 9 होगा, कितनी रह जाएगी 81। अभी भी 2 साल हुए हैं, लेकिन घटानी कितनी है 3 साल, कितनी घटेगी 10%, तो अब हुई 81 का 10% कितना आ जाएगा 0 से 0 बढ़ जाएगा, 81 बटे 10 यानी कि 8.1 और 81 में से 8.1 घटाओगे तो 72.9 बचेगा। आपके हिसाब से उस मशीन की कीमत 72.9 होनी चाहिए, आपके हिसाब से उस मशीन की कीमत 72.9 होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 729 रुपए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यूनिट होगा, क्योंकि ये नंबर 100 रुपए नहीं था, ये नंबर 100 रुपए नहीं था, 100 यूनिट था, कुछ ना कुछ डेसिमल में था, यूनिट था, हर जगह यूनिट होगा, लेकिन हम उसको लिखते नहीं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम उसको लिखते नहीं। 72.9 यूनिट हमारे हिसाब से होना चाहिए। अगर कोई मशीन 100 रुपए की रही होती, अगर कोई मशीन 100 रुपए की रही होती तो हर साल अगर 10% घटते तो पहले साल घटते तो 90 की रह जाती, फिर दूसरे साल 81 की रह जाती और तीसरे साल 72.9 यूनिट की रह जाती हमारे हिसाब से, लेकिन हमें पता थोड़ा था 100 था, हमने तो मान लिया, एज्यूम कर लिया था, तो हमने हमारे हिसाब से इतना, और लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 729। तो अगर हम यूनिट का मान निकालेंगे तो यहाँ से 729/72.9 तो यूनिट का मान आ जाएगा 10। यूनिट का मान कितना आ जाएगा 10। तो हमसे पूछा है कि आरंभिक कीमत क्या थी, तो आरंभिक जो वैल्यू थी उसकी वो तो 100 यूनिट मानी थी आपने, कितनी मानी थी 100 यूनिट, तो 100 और यूनिट का मान कितना 10, तो कितना हो गया 1000। ये हुए बेहुदे तरीके, ये हुए बेहुदे तरीके। लिखने वाले इन ऑप्शन को ऐसे नहीं करना, ये बस गलियां घूमनी थी, क्वेश्चन को हम ऐसे हाँ माइंड में हमारे घूम पाए, लेकिन लिखना नहीं है ऐसे, लिखने बैठ गए तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप ये चीज देखो कि जो कीमत होगी 3 वर्ष पहले वो कीमत कितनी थी, ऑप्शन से ही तो करेक्ट ऑप्शन से ही होगी ना। ये लिखने के तरीके होंगे, इनको मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ। आपको सिखाया क्यों? सिखाया इसलिए कि क्वेश्चन को आप डायरेक्टली दिमाग में कर सको, एक दिमाग में लाइन बन सके कि ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। आप ये चीज को देखो कि कह रहा है कि एक मशीन की कीमत कुछ भी थी, हर वर्ष उसके 10% घट जाती है, यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 है तो 3 वर्ष पहले कीमत क्या थी। अच्छा एक बात बताओ,
अगर घटने के बाद 729 है तो घटने से पहले 729 से ज्यादा रही होगी, करेक्ट। तो रही होगी इन्हीं ऑप्शन से, तो होगी कहीं बाहर से होगी। तो आप ये देखो कि कुछ भी कीमत थी एक्स में, कुछ भी कीमत थी, एक साल घटी 10%, फिर ये बची होगी, फिर इससे 10% घटी, फिर ये रही होगी, और फिर ये 10% घटी, तो ये 729 रह गई, करेक्ट। तो ये कितनी रह गई? 729। तो इससे पहले कुछ ना कुछ तो रही होगी, या तो 1000 रही होगी, या 947 रही होगी, या 750 रही होगी, या 800 रही होगी। तो आप अगर 800 को देखो कि अगर आपने ले लिया 800, तो 800 का 10% 80 आएगा। ये तो भाई साहब एक ही साल में 720 रह गया, करेक्ट। कि अगर कीमत उसकी 800 रही होगी तो 800 का 10% घटाया तो 80, ये तो पहले साल में 720 रहेगा, और ये को 2 बार घटाने के बाद 729 कब मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नहीं हो सकता। जब 800 पहली बार नहीं हो रहा है तो 750 क्या हो जाएगा, और 700 ये वाला आप कहोगे ये वाला हो सकता है। तो आप इस चीज को देखो कि अगर आपने डेसिमल वाला उठाया, ये वाला नंबर उठा लिया 947.10, अगर इसका 10% निकाला तो नंबर डेसिमल में आएगा। ये भी डेसिमल, इसका 10% निकालोगे वो भी डेसिमल, ये भी डेसिमल, ये भी डेसिमल, ये भी डेसिमल, और ये भी डेसिमल। आपको डेसिमल नहीं चाहिए, आपको नंबर डेसिमल नहीं चाहिए, आपको नंबर चाहिए इंटीजर। तो ये जरूरी है कि यहाँ पर नंबर इंटीजर हो, क्योंकि इंटीजर का इंटीजर घटाएंगे तभी इंटीजर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यानी कि आपकी चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो इंटीजर होगा, यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो इंटीजर होगा। तो इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर तो दो ऑप्शन तो क्या है, क्योंकि डेसिमल है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। कि अगर आपने यहाँ पर डेसिमल लिख दिया और डेसिमल का परसेंटेज घटाया तो भी डेसिमल मिलेगा, फिर डेसिमल मिलेगा, फिर डेसिमल मिलेगा, फिर डेसिमल, और फिर डेसिमल। लेकिन आपको डेसिमल नहीं चाहिए, आपको चाहिए इंटीजर। तो इंटीजर के लिए जरूरी है कि नंबर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इन दो ऑप्शन को तो देखते ही खत्म कर दो, इन दो ऑप्शन को देखते ही खत्म कर दोगे, और 800 आपके दिमाग में आएगा। तो आप सोचोगे अच्छा 800 का अगर 10% निकाला तो 80, और 800 का अगर 800 का 10% घटाया तो 80, ये 720 पहले साल में। अब तो 3 साल और घटाने हैं, 3 साल घटाने के बाद 729, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी होगा। थोड़ा समय लगेगा चीजों को सोचने के लिए, कुछ नए तरीके की चीजें, लेकिन हाँ एक बार समझ गए तो क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड ज्यादा नहीं लोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी मशीन के मूल्य प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% कमी होती है, हर साल 5% कमी होती है, ठीक है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? आपको इस चीज को बहुत अच्छे से सोचना है कि अगर किसी मशीन की कीमत 2 लाख रुपए है और कमी होती है हर साल, पहले साल में 10% 5% कमी होगी और अगले साल भी 5% कमी होने के बाद क्या वो कीमत मशीन 2 लाख से ज्यादा हो जाएगी? सोचो, अगर उस मशीन की कीमत 2 लाख रुपए है और कह रहा है कि क्वेश्चन उसमें कमी हो रही है, यानी कि उसकी कीमत में गिरावट आ रही है, तो क्या उस मशीन की कीमत 2 लाख से ज्यादा हो जाएगी? तो ये देखा है 2,10,000, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप देखो कि 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% 10,000 हो जाएगा, 2 पंजे 10,000 हो जाएगा। तो पहले साल 10,000 घटेगा तो दूसरे साल 10,000 से थोड़ा सा कम घटेगा। तो 10,000 और 10,000 पहले साल 10%, आप देखो इससे 100 है तो पहले 10% घटाओ, कितना बचेगा? घटेगा 10, कितना बचेगा? 90। फिर से अगर 10% घटाओगे तो 90 का 10% आएगा 9, कितना बचेगा? 81। आप इस चीज को सोचो, आप इस चीज को सोचो कि पहले साल घटाया तो 10 घटा तो दूसरी साल घटेगा 10 से कम, यानी कि पहले साल अगर 10,000 घटा तो दूसरी साल घटेगा 10,000 से कम, यानी कि ओवरऑल 20,000 से थोड़ा कम घटेगा, यानी कि ओवरऑल 20,000 से थोड़ा कम घटेगा। और 20,000 से ये तो पूरा 20,000 घटा दिया, ये तो पूरा 20,000 घटा, ये तो 1,000 घटा दिया, इसको तो गोली मारो देखते खत्म कर दोगे। आप देखो कि इसने घटा दिया 20,000, क्योंकि 1,80,000 रह गए, 2 लाख से 1,80,000 रह गए, इन्होंने कितना घटा दिया? 20,000। लेकिन आप समझ पा रहे हो कि 20,000 से थोड़ा कम घटना चाहिए। क्यों घटना चाहिए? अगर किसी भी कीमत की मूल्य, किसी भी वस्तु की मूल्य 100 रुपए थी तो 10% घटाया तो पहले साल 10 और दूसरे साल कितना घटा? 9 घटा। अगर आप कहीं भी अटक जाओ, कहीं भी अगर आप फंस जाओ तो आप तुरंत ही लेवल पे आ जाना अपने 100 पे चेक करना है दिमाग में कि अच्छा पहले 10% घटा फिर 10% घटा, यानी कि पहले साल अगर 10 घटा है तो दूसरी साल 10 से थोड़ा कम घटेगा, और पहले साल अगर 10 बढ़ा है तो दूसरा 10 से थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि पहली साल 2 लाख का 5% कितना होगा? 10,000। 2 लाख का 5% कितना होगा? 10,000। तो पहले साल अगर 10,000 घटा है तो दूसरा 10,000 से थोड़ा कम घटेगा, यानी कि ओवरऑल 20,000 से थोड़ा सा कम घटेगा। तो 2 लाख में से 20,000 से थोड़ा कम घटाओगे तो
1,80,000 से थोड़ा ज्यादा बचेगा। ये तरीका हुआ डायरेक्ट वाला। नहीं आपको करना है लिख के करना है तो लिख के करने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको लिखो 2 लाख लिखो, कितना परसेंट घटाओगे 5%। कितना परसेंट घटाओगे 5%। 2 5 10 बड़ा करके देख लो आप 10,000 ही आएगा। ठीक है तो कितना बचेगा 1,90,000। 1,90,000 बचेगा। अब 1,90,000 ये तो एक साल की बात हुई। अब दूसरी साल में घटाना कितना 5%। तो 1,90,000 गुणे 5/100 डबल जीरो से डबल जीरो कटे 19 पंजे 9500। तो 1,90,000 में 1995 घटाएंगे तो 1,80,500 बचेगा। ये हो लिखने का तरीका। लेकिन नहीं आपको आदत बनानी पड़ेगी कि बिना लिखे क्वेश्चन को कैसे करें। उसके लिए यही चीज क्लियर है कि आपको मन में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किसी मशीन के मूल्य में 5% ह्रास होता है। यदि वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। यानी कि 2 लाख का 5% कितना आएगा 10,000। तो पहले साल 10,000 घटेगा तो दूसरे साल 10,000 से थोड़ा कम, यानी कि ओवरऑल 20,000 से थोड़ा कम घटेगा। और 20,000 से थोड़ा कम यही पे लिखा है तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी होगा। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7,290 रुपए है। यदि उसका प्रति वर्ष 10% ह्रास होता है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। अभी क्वेश्चन था उसमें क्या था कि 729 था, यहाँ पर 7290 रुपए था। तो ये जीरो बढ़ गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप चीज को सोचो कि अगर उसकी कीमत 10,500 रही होगी या 8,000 रही होगी या 10,000 रही होगी या 11,500 रही होगी, आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि 10,000 रुपए रही होगी। कैसे रही होगी 3 बार घटाना है। 3 बार घटाना। और जब हमने प्रैक्टिस की थी चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने इसको कई बार करके दिखाया था कि 100 का 10% घटाओगे कितना मिलेगा 90। फिर 10% घटाओगे कितना मिलेगा 81। फिर 10% घटाओगे कितना मिलेगा 72.9। ये चीज आपके दिमाग को क्लियर होनी चाहिए और मैंने बहुत बार प्रैक्टिस कराई इसकी। लेकिन नहीं आपको करना है भाई ऑप्शन। ये चीज लिखने के तरीके थे जब थे तब थे। अब इन दो चीजों को हम जो करेंगे बिना लिखे क्वेश्चन करेंगे। आपको या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या ये होगा। अगर उसकी कीमत 8,000 रुपए रही होगी, कितनी रही होगी 8,000 रही होगी तो 8,000 का 10% घटाओगे तो 7200 रह गया पहली बार में। देखिए अगर 8,000 है तो उसका अगर 10% घटाओगे तो 8,000 का 10% 800 रहेगा और कीमत कितनी हो गई 7200। ये तो पहली बार में 7200 हो गई। अभी तो 2 बार आपको 10% और 10% घटाने के बाद रहनी चाहिए 7290। तो ये सोच पाओगे ये 8,000 तो गया 8,000 तो अब आते हैं 10,500 की 10,500 क्यों नहीं। हम भाई ऑप्शन करेंगे कि क्वेश्चन को बिना लिखे हमारी ये की कोशिश रहेगी क्वेश्चन को बिना लिखे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए आपको चीजें थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। आप देखिए कि उसकी कीमत कितनी मान ली 10,500। कितनी मान ली 10,500। तो आपने देखा कि अगर मैंने पहली बार 10% घटाया, पहली बार 10% घटाया तो क्या हुआ 10,500 का 10%। ठीक है तो डबल जीरो से डबल जीरो। आपने एक चीज को नोटिस किया कि एक बार परसेंटेज घटाओ या एक बार परसेंटेज बढ़ाओ तो 2 जीरो कम हो रहे। एक बार परसेंटेज घटाओ या एक बार परसेंटेज बढ़ाओ तो 2 जीरो कम हो रहे, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटते ही नीचे 2 जीरो आ जाते हैं। क्योंकि इसका आपने क्या कहा था 10% कहा था और इस परसेंट का साइन हटते ही नीचे कितने जीरो आ गए 2 जीरो। और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो सही हो गए। तो आपको एक बात क्लियर हुई कि एक बार परसेंटेज घटाओ या एक बार परसेंटेज बढ़ाओ हमें कितने जीरो की आवश्यकता होती है 2 जीरो की आवश्यकता होती है। ठीक है तो 10,050 1,050 तो 10,500 में 1,050 जोड़ो। ठीक है तो डबल जीरो 50 यहाँ जाएगा तो 11,550 11,550। लेकिन आप ये देखो फिर से आपको 10% घटाना है। अब आपको सोचो 11,550 गुणे 10/100 एक जीरो से एक जीरो एक जीरो से एक जीरो कितना बचा 1155। आपने अगर यहाँ पे 1155 इसमें जोड़ दिया तो 50 और 55 105 हो जाएगा यानी कि 05 हो जाएगा 1 लाख। आप ये देखो कि यहाँ पर एक 5 बचा जो भी नंबर बचेगा डजंट मैटर। अगर आपने इसको 10% फिर से घटाया तो नंबर डेसिमल मिलेगा। नंबर क्या मिलेगा डेसिमल मिलेगा। लेकिन आपको जोड़ना है तो आप जोड़ के देखिए। देखिए 5 ही हो जाएगा और 5 5 10 का 0 हासिल हो जाएगा 5 और 1 6 और 1 7 और जो भी नंबर है 11,000 ऐसे हो जाएगा 12,705 12,705। अब इस नंबर को घटा के देखो 10% नंबर डेसिमल नंबर कैसे आ जाएगा डेसिमल आएगा क्योंकि आप ये तो लिखोगे 12,705 गुणे 10/100। अगर आप इनको निकाल के देखोगे 0 से 0 का जाएगा नंबर डेसिमल में आएगा। और इंटीजर में से अगर डेसिमल घटा दिया तो मिलेगा आपको डेसिमल।
इंटीजर में से डेसिमल घटा दिया तो आप इंटीजर में से डेसिमल घटा दिया तो आपको क्या मिलेगा डेसिमल, लेकिन आपको डेसिमल नहीं चाहिए, आपको नंबर चाहिए इंटीजर। अब इस चीज को समझने के लिए करना क्या है, आप इस चीज को समझो दिमाग से डायरेक्ट कि एक बार परसेंटेज घटाओ या एक बार परसेंटेज बढ़ाओ हमें 2 जीरो की आवश्यकता होती है, एक बार परसेंटेज घटाओ या एक बार परसेंटेज बढ़ाओ हमें 2 जीरो की आवश्यकता होती है। और अगर कोई नंबर हमें गुणा तो करनी है, एक जीरो ये बढ़ जाएगा और एक जीरो ये बढ़ जाएगा, हर बार एक जीरो बढ़ जाएगा, कैसे? आपने ये देखा कि उसकी कीमत कितनी मानी थी 10,500, 10,500 और इसका आपने 10% घटाया, कितना घटाया 10%, तो लिखोगे 10,500 गुणे 10/100। तो आपने देखा 2 जीरो तो एक बार में गए, 2 जीरो तो एक बार में गए, लेकिन एक जीरो बढ़ रहा है, एक जीरो बढ़ रहा है और एक जीरो ये बढ़ रहा है और बचेगा हमारे पास एक, अगली बार दोनों खत्म हो जाएंगे, यानी कि हमें 3 बार घटाने के लिए 6 जीरो चाहिए। एक बार परसेंटेज घटाओ या एक बातें थोड़ी सी बड़ी लगेंगी आपको, जरूर लगेंगी, लेकिन ये चीजें अगर समझ गए तो यकीन मानो कि क्वेश्चन को डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो 10,000 बिना किसी प्रॉब्लम के। बोले ये तेरी तू नहीं हो सकता, तू नहीं हो सकता और तू नहीं हो सकता। हमें नहीं पता आंसर कौन सा सही होगा, लेकिन ये बात पता होगी कि 3 ऑप्शन गलत है। जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी होगा। हमें क्वेश्चन की मजबूरी बनाना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसमें समय लगेगा और इतना समय हमारे पास नहीं है। तो आप इस चीज को देखो कि अगर मैंने 10% एक बार परसेंटेज घटाऊं या एक बार परसेंटेज बढ़ाऊं तो 2 जीरो की आवश्यकता होती है, और ये कह रहा है 3 बार, ये कह रहा है 3 बार, और 3 बार घटाने या बढ़ाने के लिए मुझे कितने जीरो चाहिए 6, कितने जीरो चाहिए 6, और 2 जीरो तो इसके पास है, 2 जीरो इसके पास है। और एक बार मैं देख रहा हूं कि परसेंट घटा एक नंबर परसेंटेज में एक नंबर जीरो है, हमारे पास तो 2 जीरो है, लेकिन जो परसेंटेज घटाना और बढ़ाना है उसमें भी एक जीरो है, तो 3 बार में 3 जीरो बढ़ जाएंगे और 2 इसके पास, 3 और 2 5 जीरो, लेकिन हमें कितने चाहिए 6 जीरो, हमें कितने चाहिए 6 जीरो, लेकिन इसके पास कितने हो रहे हैं 5 जीरो, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए कैसे कि हमने कहा कि हमें 2 जीरो तो गए, लेकिन 1 जीरो तो बढ़ गया, ठीक है, और अगली बार भी बढ़ेगा क्योंकि ये बचेगा 1050 और 10,500 में 1,050 जोड़ेंगे तो 11,550, और इसका फिर से अगर हमने 10% घटाया तो हमने देखो कि हमने कहा कि 1 जीरो फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 जीरो यहाँ से एक गुणा करोगे 10 की तो 1 जीरो बढ़ेगा, ऐसे ही वहां बढ़ेगा। तो आप इसी को दिमाग में रखो कि हमने लिखा कि हमारे पास जीरो कितने हैं 2, और परसेंटेज जो घटाने या जो बढ़ाने परसेंटेज है उसमें भी एक जीरो है, तो परसेंटेज घटाने बढ़ाने कितनी बार है 3 बार, तो 3 जीरो वहां से मिल जाएंगे, 2 जीरो यहाँ से, कितने जीरो हो जाएंगे 5 जीरो हो जाएंगे। लेकिन ये बात क्लियर है कि हमें 3 बार घटाने या बढ़ाने के लिए 6 जीरो चाहिए, कितने जीरो चाहिए 6, लेकिन हमारे पास है ऑलरेडी कितने 5, तो भैया ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी होगा। फिर से एक बात को समझो कि एक बार परसेंटेज घटाओ या एक बार परसेंटेज बढ़ाओ तो हमें कितने जीरो, और घटाने बढ़ाने कितनी बार है 3 बार, तो कितने जीरो चाहिए 6 जीरो चाहिए, कितने जीरो चाहिए 6 जीरो चाहिए। जिस नंबर में से घटानी है बढ़ानी है उस नंबर के पास कितने जीरो हैं 2 जीरो, उस नंबर के पास कितने जीरो हैं 2 जीरो, और जो परसेंटेज घटानी बढ़ानी है वो परसेंटेज के जीरो देती है, हाँ जीरो देती है। ये एक बार में 1 जीरो देगा, 2 बार में दूसरा, 3 बार में तीसरा, यानी कि ये 3 जीरो दे देगा, 3 जीरो ये दे देगा, 2 जीरो ये दे देगा, हमारे पास जीरो हो जाएंगे 5, लेकिन हमको चाहिए 6, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी लिखने का तरीका जो था तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ। हमने कहा 100, कितना कहा 100 यूनिट, जिसको घटाया कितना परसेंट 10%, 10 यूनिट घट जाएगा, कितना बचेगा 90 यूनिट, कितना बचेगा 90 यूनिट, फिर से कितना घटाएंगे 10%, कितना बचेगा 9 यूनिट, कितना 9 यूनिट, तो 90 में से 9 यूनिट घटाएंगे तो कितना बचेगा 81 यूनिट, इसको फिर से घटा देंगे कितना परसेंट 10%, कितना आएगा 8.1%, इसे घटाएंगे तो 72.9%, ठीक है। हमारे हिसाब से 72.9% आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है 7290, 7290। अगर हम यूनिट का मान निकालेंगे तो 7290 बटे 72.9, यानी कि यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यूनिट का मान कितना आ जाएगा 100। हमसे पूछा है कि उसका 3 वर्ष पहले मूल्य कितना था, तो 3 वर्ष पहले जो मूल्य था वो तो 100 यूनिट था, तो 100 और यूनिट का मान कितना 100, तो कितना हो जाएगा 10,000।
ये हैं लिखने के तरीके, लेकिन ये बेहुदे तरीके हैं, इनको लिख के क्वेश्चन को पेपर आप पेपर में पास नहीं हो सकते, क्योंकि आज के ज़माने में स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी के लिए तो मतलब सीधा सा है कि लिखना मना है, लिखना मना है। क्वेश्चन को डायरेक्ट दिमाग में सोचना है कि कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, और आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि आप नहीं कर सकते हो। अब सोचो कि 8000 10% घटाया 7200, पहली बार में खत्म। और एक बार परसेंटेज घटाने या बढ़ाने के लिए कितने जीरो, 2 जीरो चाहिए। इसके पास कितने जीरो हैं, 2 जीरो। जिस नंबर को हटाना या बढ़ाना है परसेंटेज, उसके एक बार में 1 जीरो देगा तो 3 बार में कितना दे देगा, 3 3 और 2 5, हमको चाहिए 6, बात खत्म। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% अपने अनाथालय को दान दे दिया और शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया। अगर अब उसके पास 7200 रुपए बचे हैं तो उसकी आय कितनी थी, तो उसकी आय कितनी, तो उसकी आय जो भी होगी ऑप्शन से होगी। उसकी आय जो भी होगी कहां से होगी, ऑप्शन से होगी। आप ऑप्शन से चेक करके देखो, क्रिस्टी ने 10% अनाथालय में दे दिया। अगर 10,000 नहीं होगी तो 10,000 का 10% 1,000 रहा। 10,000 का 10% 1,000 होगा, और 1,000 घटा दिया तो 9,000 बचा। ठीक है, अब 9,000 बचा तो 9,000 का 20% कहाँ दे दिया, अनाथालय में दे दिया, सॉरी बैंक में जमा कर दिया। तो 9,000 का 20% 9 गुणे 20/100 यानी कि 1,800। तो 9,000 में से 1,800 निकाल लें, कितना बचेगा, 7200। 72 से चाहिए, बात खत्म। 72 से चाहिए, बात खत्म। अब आते हैं कि दूसरे ऑप्शन पे आते हैं कि दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते। देखो, अगर आपने 8,000 चेक किया तो 8,000 का 10% घटाया तो पहली बार में 7200 रह जाएगा। अगर आपने 8,000 का 10% घटाया तो 800, कितना बचेगा, 7200। अब भैया इसमें से 20% तो और घटाना है, 20% तो और घटाना है, क्योंकि 20% घटाने के बाद 7200 बचना चाहिए। क्रिस्टी की आय जो भी थी उसमें से 10% कहाँ दे दिया, अनाथालय को दे दिया, तो 800 दे दिया, कितना बचा, 7200। इसमें से क्या 20% घटा सकते हो, नहीं घटा सकते हो। अगर आपने 8500 माना, कितना माना, 8500, तो आपको पता है कि एक बार परसेंटेज घटाने या बढ़ाने के लिए कितने जीरो चाहिए, 2। एक बार परसेंटेज घटाने या बढ़ाने के लिए कितने जीरो चाहिए, 2 जीरो चाहिए। एक बात क्लियर है कि 2 जीरो चाहिए, और 2 बार हमें घटाना बढ़ाना है, क्योंकि पहले 10% घटाना है फिर 20% घटाना है। तो जीरो कितने चाहिए, 4। इसके पास कितने हैं, 2। एक यहाँ से मिलेगा 3, एक वहां से मिलेगा 4। कितने जीरो हो जाएंगे, 4। लेकिन आपको एक दिक्कत हो जाएगी, ये 4 जीरो हो के आपके पास जो नंबर बचना चाहिए वो 72 होना चाहिए, यानी कि उसके पास भी 2 जीरो होना चाहिए। या बात है, आपको लग रही होगी हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो एक बार मैं इसको लिख के दिखा रहा आपको कैसे होगा, आपको फिर समझ में आएगा। तो देखिए, हमने कहा क्रिस्टी की जो आय थी वो 100 यूनिट थी। क्रिस्टी की जो आय थी कितनी थी, 100 यूनिट थी। उसका 10% उसने कहीं अनाथालय में दे दिया, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 यूनिट। कितना बचा, 90 यूनिट। कितना बचा, 90 यूनिट। और 90 यूनिट का शेष का, शेष का मतलब 90 यूनिट का। अरे ये तो कंप्लीट था, तो उसमें से कुछ दे दिया तो शेष ही तो बचेगा, यानी कि 90 यूनिट बचेगा। और 90 यूनिट का कितना परसेंट, 20%, तो कितना, 18 यूनिट। कितना बचा, 72 यूनिट। कितना बचा, 72 यूनिट। हमारे हिसाब से उसके पास कितने बचे होने चाहिए, 72 यूनिट होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 7200। क्वेश्चन कह रहा है 7200, तो यूनिट का मान कितना आ गया, 100। यूनिट का मान कितना आ गया, 100। तो पूछा है उसकी सैलरी, यानी कि उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी। हमें नहीं पता उसकी इनकम कितनी थी, 100 यूनिट थी, तो 100 गुणे 100 कितना हो गया, 10,000। इनको लिखना नहीं है, इन चीजों को दिमाग में चलाना है कि यहाँ पर कोई नंबर होगा, तो नंबर होगा वो यहाँ ऑप्शन से उठाना है। यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ पर रखना है, ऑप्शन से रखना है, 100 यूनिट नहीं रहना है। 100 यूनिट इसलिए रखा था कि आप दुनिया घूम पाओ। अगर आपको अपने घर का रास्ता बहुत अच्छे से पता है तो फोन पे डायरेक्ट बता दोगे कि हाँ भाई कहाँ पे, बोले इधर हो, बोले सीधे चलते रहे 4 कदम, बोले ठीक है, बोले ट्रांसफार्म दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है, बोले लेफ्ट को हो जाए, बोले चलते रहे, बोले दुकान दिख रही है, हाँ बोले दिख रही है, बोले इधर से और राइट को हो जाए, बोले मैं सामने खड़ा हूँ। ठीक, क्यों बोल पा रहे हो, वो इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि आपको अपने घर का रास्ता रटा हुआ है। तो ये चीजें जो थी वो समझाई गई थी, वो ये समझाई गई थी कि आपको अपने घर का रास्ता रट जाए, यानी कि चीज आपके दिमाग में ऑलरेडी चल पाए। ठीक है, अब उनको लिख के नहीं करना है, ये चीजें बिल्कुल भी लिख के नहीं करना है, उनको बिल्कुल भी लिख के नहीं करना है, ना सीखना है, क्योंकि अगर आप लिख के सीखोगे तो पेपर में करोगे लिख के, और इतना समय आपके पास नहीं है। आप देखिए वो करना कैसे, आपने देख पता है कि 10% कहां देना है,
अनाथालय में देना है। और 20% कहाँ करना है, बैंक में जमा करना है। उसके बाद भी कितना बचना चाहिए, उसके बाद भी 7200 रुपए बच जाने चाहिए। तो पहली बात तो आप ऑप्शन सी 10,000 उठा के देखो, 10,000 का अच्छा 10% घटाया 9,000, 9,000 का 20% 1,800, 7200 बात खत्म। अब तो मिल ही गया तो आगे पे सोचने की जरूरत क्या है। और वरना भी आपको ऑप्शन वाला भी तरीका दिखा दिया, जीरो वाला भी तरीका दिखा दिया। आगे आगे जितनी प्रैक्टिस होती रहेगी आपको समझ आता रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च 75 रुपए हो तो उसकी आय क्या होगी। अब कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, एक आदमी अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च 75 रुपए हो तो उसकी आय क्या होगी। उसकी आय क्या होगी, अगर उसकी आय 400 रही होगी तो 400 का 15% कितना होगा, 60 रुपए। इन बातों को दिमाग में देखना है कि डायरेक्ट करना है, हर चीज को लिखने के काम नहीं चलता है। ठीक है, तो 100 से 100 गया, 15 चौका 60। आपके दिमाग में आ गया कि अगर उसकी सैलरी 400 रुपए रही होगी तो 400 का 15% खर्च कर जाएगा, और 400 का 15% होता है 60, लेकिन उसको करना है 75। तो जब 400 नहीं हो सकता 300 नहीं हो सकता, 300 तो और कम है। तो आपने देखा 500, तो क्या 500 का 15% 75 होता है, हाँ होता है। 500 का 15% 75 होता है, हाँ 500 का 15% 75 होता है। तो टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कैसे, आप देखो मन में कि 500, अगर उसकी सैलरी 500 रही होगी तो अपनी सैलरी का ही तो 15% खर्च करेगा। अगर उसकी सैलरी 500 रही होगी तो अपनी सैलरी का ही 15% खर्च करेगा। और उसकी सैलरी अगर 500 हो तो 500 का 15% खर्च करेगा। 500 का कितना परसेंट, 15%। 00 15 पना 75। क्या 75 आया, हाँ आया। तो टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, हर वीडियो में 10 क्वेश्चन रखेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। ठीक है, जय।